कह सकते हैं आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हो। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। कब सोचा आपने कि सब कुछ से हट के एक एक्टिंग दुनिया में जानी है, एक्टिंग करनी है? कैसा था शुरुआत? और कहते हैं ना कि उसमें सबसे बड़ी बात होती है जब आपके फैमिली का सपोर्ट होता है। जी, तो मैं बिल्कुल। जानना चाहूँगी क्या फैमिली का सपोर्ट था और कैसे आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है? डेली सोप से टेलीविज़न में आने का मैंने सोचा नहीं था। वो मुझे लगता है कि और सबसे पहले हम जब ऐसा नहीं होता कि हम कुछ सोचते हैं या प्लान बनाते हैं। मैं बहुत मानती हूँ ऐसा कि ऊपर वाला प्लान बनाता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, वो कोई चीज़ हमें चूज़ करती है। ये वैसा ही है। एक्टिंग, मुझे लगता है कि एक्टर्स बनते नहीं हैं, वो लोग होते ही हैं। बस आपको अपना रास्ता ढूंढना होता है यस यस। कि कैसे हम उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ के हम मुसाफिर हैं। तो कह सकते हैं कि पहले थिएटर मैंने काफ़ी सालों तक थिएटर किया, क्लासिकल डांस भी किया। तो स्टेज और थिएटर से मेरा ब्लड का रिश्ता है। ऐसा लगता है कि मेरे मतलब नॉट वो वाला ब्लड, पर मैंने अपना खून दिया है, बहाया है खून स्टेज पे। तो मैं भरतनाट्यम में भी मैंने मास्टर्स किया है, आरंगित्रम किया है, इंटरनेशनल शोज़ किए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है थ्रू यूनेस्को यूनिसेफ के जो इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल एंड यूथ प्रोग्राम्स होते हैं डांस के, कल्चरल फोक डांस के, उन सब में पार्टिसिपेट किया है। और काफ़ी यंग एज में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूरोप में, कनाडा एंड बाकी सारी कंट्रीज़ में। भरतनाट्यम में सारे इंडियन फोक ले लो सारे। दैन थिएटर बहुत किया है, ड्रामा बहुत किया है। और कॉलेज स्कूल से मैंने करती आई हूँ। और एट द एज ऑफ 22 आई गॉट 39 अवार्ड्स फॉर द नेशनल इंटरनेशनल मल्टी लैंग्वेज ड्रामा कंपटीशन के लिए। वाह। तो और तब की बात कैसा था कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो फैमिली को जैसे एक कहते हैं ना, एक एक्टिविटी पढ़ाई के साथ साथ, जैसे अभी तो देखिए बहुत कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले के ज़माने में कि कोई मतलब कल्चरली होता था कि पढ़ाई कर लो साथ में गरबा कर लो, गुजरात में है तो फोक कर लो, थिएटर कर लो। तो पहले 5 या 4 साल की मेरी एज थी जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे कदम रखा। और रामलीला करने वाले थे वो लोग। तो रामलीला के लिए उनको सीता का किरदार चाहिए था। तो वहीं मैं बैठी थी, मेरी मम्मी के साथ आई थी। वो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ चलते हैं, तो बीच में जो रामायण का एपिसोड आता है, बस उस एपिसोड के लिए उनको सीता चाहिए थी बीच में, जस्ट फॉर 1 डे। ओके। तो मैं बैठी थी और मेरी बड़ी एक्सप्रेसिव थी। तो जो कथा करवा रहे थे गुरुजी, उन्होंने बोला कि ये किसकी बेटी है? बोला कि बेटा आपका नाम क्या है? तो घर में मुझे पूनम कहते हैं, बिकॉज़ मैं पूर्णिमा के दिन पैदा हुई थी। तो मैंने बोला पूनम। तो फिर स्टेज पे पूछा कि ये किसकी बेटी है? तो मेरी मम्मी दौड़ के आई टेंशन में कि क्या हुआ, क्या किया? तो बोले नहीं, आपकी बेटी बड़ी एक्सप्रेसिव है, क्या वो सीता बनेगी? आप करोगे, कोशिश करोगे? और तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई देखिए, डायलॉग और ये सारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमें किसी को कुछ ऐसा पता नहीं, ये जिम्मेदारी अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो आप करवा लीजिए। क्योंकि देखो ये सब कथाओं में और बीच में जो एपिसोड्स आते हैं तो उनमें तो अच्छा ही लगता है किसी को, अगर बच्चे को, लोग तो सामने से जाते हैं, तो उन्होंने सामने से मुझे सिलेक्ट किया था। तो फिर मम्मी ने बोल दिया कि आप करवा लो। तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत यंग एज में मैंने स्टेज पे पैर रखा। और 5, जैसे मुझे एग्जैक्टली साल भी याद नहीं, बट स्कूल भी नहीं जाती थी, तो इतनी छोटी थी। और मुझे बस 2 डायलॉग बोलने थे, और वो डायलॉग मुझे अभी भी याद है कि भाई क्या थे। बिकॉज ये आपका बहुत ही, बोलते ना, प्लेन स्लेट होती है, एकदम कुछ नहीं लिखा होता है। तब जब कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से लिखी जाए तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहती है। और वो मुझे, मेरा लाइफ टाइम का लेसन था कि जब मैं पहली बार स्टेज पे आई, मेरा वो गेटअप, मेरा कॉस्ट्यूम, मुकुट, मतलब वो तो क्राउन भी होता है ना सीता माता को, और फिर वनवास वाला एपिसोड, और वो तो क्विक सब दिखाया। तो पूरी जर्नी मुझे वो एक आत्मसात हुई। और मुझे एक चीज़ तब पता चली कि मैं स्टेज के ऊपर हूँ। लोग, मैं जब आती हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग पैर छू रहे हैं, लोग
तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह आपने तुमने तो इतनी छोटी बच्ची हो के कितना अच्छा किया, तुमने पूरे डायलॉग्स याद रख लिए, तुम घबराई नहीं, तुम डरी नहीं। अब मुझे उस एज में डर क्या होता है वो भी नहीं पता था कि डरना होता है या डर लग जाता है, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने डराया नहीं था। तो स्टेज पे गई और मुझे बस अच्छा लग रहा था कि अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन लिए और स्टेज पे गई, और सीता माता जो कि पता ही था कि भाई, क्योंकि कथा सुनने आए थे और मम्मी जो कि कहती है कि भाई ये राम कथा क्या है, तो वो पता था, तो लोग आके पैर छूते थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन यहीं कहीं ना कहते हैं कि एक बीज मेरे मन में बो चुका था कि ऐसा कुछ करना है जहाँ पे मुझे स्टेज पे रहना पड़े, जहाँ पे मैं कुछ बोलूँ, और जब मैं बोलूँ तो सब सुन रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत शुरुआत थी। और उसके बाद थिएटर, लेकिन कभी मैंने टेलीविज़न में आना नहीं सोचा। टेलीविज़न में मेरा आना बहुत ही ड्रामेटिक था कि फिर जब बड़े होते जाते हैं तो पता चलता है कि भाई थिएटर तो करना सही नहीं है, रात रात को जाना, शोज़ ये वो। yes. तो एक समय के बाद सब जगह से प्रेशर आने लगा फैमिली पे कि आपकी लड़की रात को बाहर जाती है, क्या करती है क्या नहीं। कैरेक्टर पे सवाल उठने लगे कि रात को बाहर जाने वाली लड़कियां अच्छी थोड़ी ना कहलाती है। और हमारा तो देश है जहाँ सीता माता से भी अग्नि परीक्षा लोगों ने ली थी कि भाई अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए वो टाइम थोड़ा टफ था कि अब शादी का एज समय हो गया है, थिएटर बंद करो, ये सब क्या है, डांस नाचना गाना ये सब क्या है।